कि आपको टिकट नहीं देती है तो क्या आप निर्दलीय चुनाव मैदान पर उतरेंगे? अब नहीं देती वाली बात तो मेरे पक्ष नहीं रही है, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा आशान्वित हूँ और पूर्ण उम्मीद रखा है मुझे कब देगी फिर पार्टी टिकट। तो यहाँ जितने भी पदाधिकारी हैं उनसे मैंने बातचीत की है, उन सब ने कहा है कि आप एक अच्छे कार्यकर्ता हैं, सीनियर हैं, जिताऊ कैंडिडेट हैं। नमस्कार, और आप देख रहे हैं समाचार सच न्यूज़ चैनल। और आज हम अपने स्टूडियो में हैं और हमारे साथ हमारी सहयोगी हैं नीरू भल्ला जी, और हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता हरिचंद पांडे जी हैं, और वो उस समय से भाजपा पार्टी से जुड़े हुए हैं जिस समय यहाँ कांग्रेस का वर्चस्व रहता था, और उस समय से जुड़े हुए हैं। तो आगे ज़्यादा आज हम उनसे तीखे सवाल करेंगे। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि 5 राज्यों की चुनाव की घोषणा हो चुकी है और उत्तराखंड में एक चरण में चुनाव मतदान होगा। इसी को लेकर आज हमारे साथ भाजपा से दावेदारी कर रहे हल्द्वानी विधानसभा से हरीश पांडे जी, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, आज वो हमारे स्टूडियो में आए हैं और आज हम उनसे किस प्रकार से वो दावेदारी रख रहे हैं अपनी पार्टी में, और पार्टी उन्हें टिकट देती है तो किस प्रकार से वो अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेंगे और किस प्रकार से यहाँ हल्द्वानी विधानसभा से विजय प्राप्त करेंगे, इसी बारे पर हम चर्चा करेंगे। पांडे जी, आगामी विधानसभा चुनाव में संभावित प्रत्याशी के रूप में आपके नाम की चर्चा सुनने में आ रही है, क्या यह सही है? बिल्कुल सही है जो चर्चा हो रही है। मैं भी इसीलिए आपके बीच में आया हूँ। एक तो आपका आभारी हूँ कि समाचार सच का कि आपने जो मुझे यहाँ पे बुलाया है, और मैं आप सबका सम्मान करता हूँ, अजय जी का और आपका भी। जो आपने सुना है वो सत्य है, क्योंकि राजनीतिक जो अभी विधानसभा के बारे में चुनाव की घोषणा हुई है, इसकी तैयारी मैंने 3 माह पूर्व कर ली थी, और 3 माह से मैं लगातार इस कार्य को कर रहा हूँ। मैंने पूरे शहर में फ्लैक्सी लगाई, फिर पत्रकार वार्ता करी, फिर मैं कार्यकर्ताओं से मिला, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मिला। तो अभी पिछले 1 हफ्ते से जो मुझे जानकारी मिली है, इस समय जो हल्द्वानी विधानसभा है उसमें मेरा नाम नंबर 1 में चल रहा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हल्द्वानी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का टिकट, यानी जो लड़ने का जो मुझे जिम्मेदारी है, पार्टी मुझे देने वाली है। पांडे जी, राजनीति के प्रति आपका रुझान कैसे जागा और कब जागा और क्यों जागा? मैं वैसे तो सामाजिक क्षेत्र में ही कार्य करता था। मैं शीशमहल रामला कमेटी से बचपन में जुड़ गया था। 15 वर्ष की उम्र में मैंने लक्ष्मण का अभिनय किया, फिर राम का अभिनय किया। धीरे धीरे मेरी सामाजिकता बढ़ी। तो जब मैं डिग्री कॉलेज में आया तो वहाँ मुझे 1982 में मैंने छात्र संघ का उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ा। कुछ ही वोटों से मैं रह गया था, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा, राजनीतिक सोच और राजनीतिक ज्ञान मुझे हो गया था, और मुझे ये अनुभव भी हुआ कि राजनीति के द्वारा समाज की सेवा की जा सकती है। धीरे धीरे क्या हुआ, 1988 नवंबर में हल्द्वानी नगर परिषद के चुनाव की घोषणा हुई, और जिस समय नवीन तिवारी जी चेयरमैन बने थे, उस समय वार्ड नंबर 2 हुआ करता था, जो काड़दाम रेलवे कॉलोनी से लेकर बीआर सिवा स्कूल तक होता था। उसमें मैंने चुनाव लड़ा और मुझे 780 वोट मत मिले, यानी कि 80 वोट लगभग मुझे अधिक मिले थे, और मैं सभासद चुना गया। और जब मैं सभासद चुना गया तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के 3 सभासद और चुने गए थे। धर्मानंद तिवारी रामपुर रोड से, बच्चीलाल आर्या नई बस्ती से, और विजय प्रकाश जी बाजार वाली सीट से सभासद थे। यानी कि हम 4 लोग भारतीय जनता पार्टी से चुने गए थे। लेकिन मेरी कर्मठता को देख के, मेरी जो लगन थी पार्टी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति, तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने निर्विरोध मुझे 1990 में हल्द्वानी पूरे शहर का भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया, और अध्यक्ष बनाने के बाद मैंने पूरे 20 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खड़े किए। पांडे जी, क्या आप आशावान हैं कि पार्टी आपको टिकट दे, जबकि दावेदारों की लाइन लगी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास करती है।
केवल पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। आज हमारा नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी अगर कोई निर्णय लेती है तो अकेले यहाँ निर्णय नहीं होता। समाजवादी पार्टी की तरह, बहुजन समाज पार्टी की तरह, कांग्रेस की तरह, मतलब यहाँ कई, मैं ये मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं कह रहा हूँ, मुझे जानकारी ये भी है, ये उत्तराखंड में कुछ विधानसभाओं के टिकट तो यहाँ कमेटी बनी हुई है, लेकिन कुछ टिकट जो है जो केंद्र में बैठे हुए हैं, मैं क्या नाम लूँगा, जो केंद्र के द्वारा जो वहाँ इशारा होता है तो वहाँ से भी टिकट मिलते हैं। लेकिन उत्तराखंड में जो भारतीय जनता पार्टी टिकट देने वाली है, जितनी 70 विधानसभाएं हैं, हमारी 70 विधानसभाओं में हर विधानसभाओं में 2 पर्यवेक्षक भेजे जा रहे हैं। हल्द्वानी के पर्यवेक्षक 2 दिन के अंदर आने वाले हैं। वो पर्यवेक्षक यहाँ के कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे। किनसे करेंगे? जो हल्द्वानी के पदाधिकारी हैं उनसे बातचीत करेंगे। मैं आश्वस्त इस बात के लिए हूँ कि लोकतंत्र के आधार पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और मेरा हल्द्वानी नगर के हमारे 2 मंडल हैं, एक उत्तरी मंडल, एक हल्द्वानी का मेन मंडल। तो यहाँ जितने भी पदाधिकारी हैं उनसे मैंने बातचीत की है, उन सब ने कहा है कि आप एक अच्छे कार्यकर्ता हैं, सीनियर हैं, जिताऊ कैंडिडेट हैं, सामाजिक हैं, विभिन्न सामाजिक संगठनों में रात दिन आप काम कर रहे हैं, तो आपके पास तो एक अलग से वोट बैंक है। जो भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक तो सबको मिलेगा, चाहे वो किसी को भी टिकट मिले। जैसे हमारे 10-12 जो भी दावेदार हैं, पार्टी का वोट बैंक तो सबका है। मुझे नहीं मिलेगा तो दूसरे को मिलेगा, दूसरे का मिलेगा तीसरे को मिलेगा, लेकिन एक वोट बैंक होता है इंडिविजुअल, जो उसके व्यक्तित्व पर मिलता है। तो मुझे उम्मीद है कि 10,000 वोट जो हल्द्वानी में, जैसे शीशमहल की रामला कमेटी का मैं अध्यक्ष हूँ, मैं मॉर्निंग वॉकर क्लब का अध्यक्ष हूँ, मैं रोटरी का मेंबर हूँ, मैं भारत विकास परिषद का सदस्य हूँ, मैं एक समाज से समाज का संरक्षक हूँ। अभी कुछ दिन पूर्व प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल का मुख्य चुनाव अधिकारी बनकर मैंने 2 माह अपने व्यापारी भाइयों के बीच में भी काम किया। ये बहुत सी चीज़ें हैं जिससे मुझे लगता है कि मैं एक जिताऊ कैंडिडेट हूँ, पार्टी मुझे टिकट देगी और मैं जीतूंगा। आप किन किन मुद्दों को लेकर मतदाताओं के पास जाएंगे और मतदाताओं को कैसे मोटिवेट करेंगे कि आप ही को वो वोट दें? मैं इस विषय में मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं मतदाताओं के पास पहले तो ये कहूँगा कि जिस उत्तराखंड में हम लोग रहते हैं, इस उत्तराखंड को भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है 9 नवंबर 2000 को, और उत्तराखंड के साथ साथ छत्तीसगढ़ और झारखंड भी बनाया। ये कॉमन बात है, जिसने बनाया होता है वही संवारता है। कांग्रेस ने कभी उत्तराखंड बनाने के लिए कोई आंदोलन नहीं किया, कांग्रेस ने कोई धरना नहीं दिया, कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया। मुझे याद है जब मैं हल्द्वानी में भारतीय जनता पार्टी का नगर का अध्यक्ष था 12 अगस्त 1992 को, तब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक था। तो कल्याण सिंह जी जो मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया कि उत्तराखंड राज्य अलग बनना चाहिए, और उनके प्रस्ताव केंद्र में गया। लगातार भारतीय जनता पार्टी ने संघर्ष किया और उत्तराखंड राज्य बनाया। जब राज्य हमने बनाया है, मैं मतदाताओं को घर घर जाके बताऊंगा कि जब राज्य हमने बनाया है, इस उत्तराखंड राज्य को संवारने का काम भी हम ही करेंगे, और आज भी हम कर रहे हैं। हमारे कई लोग हम पर आरोप लगाते हैं कि भाई तुम्हारे 3 मुख्यमंत्री बदल गए, त्रिवेंद्र रावत आए, फिर तीरथ सिंह जी आए, अब पुष्कर सिंह धामी जी आ गए। मैं उनको भी ये बताना चाहता हूँ कि लोकतंत्र में हमारी जो प्रक्रिया है, ये जो पार्टी, संगठन और सरकार, हम मिल बैठ के हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करता है। जो मुद्दा है, अगर सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी तो देखिए कितना बड़ा फ़ायदा होने वाला है। अभी यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी आए थे, आज उन्होंने 17,500 करोड़ की घोषणाएं करी हल्द्वानी में। उससे पहले घोषणा करी 18,000 करोड़ की देहरादून में, 2,000 करोड़ रुपया हल्द्वानी शहर के लिए दे गए। अगर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी कारणवश 1% अगर उत्तराखंड में नहीं बनती है, तो क्या जो मोदी जी बार बार यहाँ केदारनाथ की चिंता कर रहे हैं, 4 धाम की चिंता कर रहे हैं, ऑल वेदर रोड की चिंता कर रहे हैं, तो मतदाताओं को ये समझना होगा कि आज केंद्र में जब नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, तो हमें उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी चाहिए, क्योंकि उसका लाभ सीधे सीधे उत्तराखंड को मिलेगा। एक तो मुद्दा यह है कि हमें सरकार हमारी बनेगी,
तो मोदी जी हमको बराबर और भी अधिक पैसा देके सहयोग करेंगे। दूसरा मुद्दा जो है वो वोट, अभी आपने कहा कि आप ही को क्यों वोट दें। मैं इसलिए कहूँगा कि राजनीति में एक स्वच्छ छवि, स्वच्छ व्यक्तित्व, एक स्वस्थ चेहरा भी होना चाहिए, सामाजिकता होनी चाहिए। गरीब, अमीर, मध्यवर्गीय, हर वर्ग के लोगों से एक तालमेल होना चाहिए, हर व्यक्ति के सुख दुख में सम्मिलित होना चाहिए। वो मैं करता आया हूँ। मैं अपने बारे में बड़ा ही इतना नहीं बोलूँगा कि मैं क्या करता हूँ, लेकिन जनता को पता है, जनता सब जानती है, मतदाता सब जानते हैं कि मुद्दे बहुत हैं, बिजली, पानी, सड़क, ये तो कॉमन मुद्दे हैं। लेकिन जमरानी का जो मुद्दा है, मैं उस मुद्दे को लेकर भी आश्वस्त हूँ कि मैं कहना चाहूँगा हल्द्वानी की जनता से कि जमरानी बांध के इस मुद्दे को मैं प्रमुखता से उठाऊँगा और विधानसभा में इस बात को लेकर और अपने प्रधानमंत्री मोदी जी तक मैं अपनी बात को, और अपने जो अजय भट्ट जी हैं सांसद महोदय, उनके बीच में भी इस मुद्दे को रखूँगा। और मुझे पूरा उम्मीद है कि जो हमारे मतदाता हैं, ये जो हल्द्वानी की जैसे जाम की समस्या है, यहाँ पर आपका जहाँ पर ये ऑफिस है, इसके सामने कालाढूंगी चौराहे में जाम लग जाता है, मंगल पड़ाव में जाम लग जाता है, रोडवेज चौराहे में जाम लग जाता है, रोडवेज यहाँ पर स्टेशन को हटाने की आवश्यकता है, केमू स्टेशन को हटाने की आवश्यकता है, फ्लाईओवर बनाने की आवश्यकता है। इन सब मुद्दों को लेकर मैं मतदाताओं के पास जाऊँगा। पांडे जी, इस बार का चुनाव बहुत महंगा हो गया है और आप एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। आप इस चुनावी संघर्ष की बैतरणी कैसे पार करेंगे? अभी तक के सवालों में ये बड़ा विचित्र सवाल है, लेकिन अच्छा सवाल भी है, क्योंकि राजनीति को जोड़ दिया है धन बल से, बाहुबल से। उत्तर प्रदेश की राजनीति, बिहार की राजनीति, कई स्टेटों की राजनीति वास्तव में आज धनबल और बाहुबल पर ही आधारित है। लेकिन मैं उत्तराखंड का निवासी हूँ, ये देवभूमि है, और देवभूमि में यहाँ के रहने वाले भी मतदाता, स्थानीय निवासी देवतुल्य है। और मैं तो कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी देवतुल्य हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपना स्कूटर चलाते हैं, पेट्रोल फूकते हैं, अपना समय देते हैं। एक टेस्ट है भारत माता की जय करने का। भारत विश्व में गुरु बने, भारत वैभव प्राप्त करे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। हमारा कोई खर्चा नहीं है। 40 लाख लिमिट ज़रूर हो गई है विधानसभा की, और मैं मध्यवर्गीय परिवार से हूँ। ये मैं मानता हूँ कि मैं एकमात्र LIC का एजेंट हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरा जो संपर्क है बहुत अच्छे परिवारों से है, हल्द्वानी के, जो दान भी करते हैं और कई प्रकार से कई लोग पीड़ित होते हैं, कंबल बांटते हैं, कई स्वेटर बांटते हैं। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि मेरे कहने पर कुछ लोगों ने गुप्त दान भी किया है। तो अगर मैं चुनाव लड़ता हूँ तो मुझे उम्मीद है, जैसे हमारा मॉर्निंग वॉकर वेलफेयर क्लब है, उसमें हमारे हल्द्वानी शहर के बड़े गणमान्य लोग जुड़े हुए हैं। बल्कि वो मजाक भी कर रहे थे अभी एक हफ्ते पूर्व। मैंने उनसे कहा भी, मैंने कहा भाई टिकट मुझे मिल गया तो मेरे पास तो पैसा है नहीं। अरे बोले भाई तुमने जो बीज बोया है हल्द्वानी में, जो संबंध बनाए हैं, अगर लोग 1-1 लाख भी देंगे, 50-50 हज़ार भी देंगे, तो आप तो 2 करोड़ 5 करोड़ ऐसे ही इकट्ठा कर लोगे। तो मैं कहना चाहता हूँ, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, लेकिन मैं जनता के भरोसे, समाज के भरोसे, अपने मतदाताओं के भरोसे इस चुनाव मैदान में आऊँगा। और आर्थिक रूप से जो अभी आपने कहा, वो आर्थिक पक्ष जो है मेरा, मुझे लोग नोट भी देंगे और वोट भी देंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, दोनों चीज़ें मुझे मिलने वाली हैं। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में, मुझे याद आ रहा जब मैं नगर अध्यक्ष था, यहाँ पर सांसद का चुनाव हुआ था, 1991 की बात है। बलराज पासी जी ने चुनाव लड़ा, तो मैं उस समय प्रभारी था हल्द्वानी का। बात वही पैसे की आ रही थी, तो उनने, बलराज जी ने कहा भाई कुछ नहीं करना है तुमने,
मुझे हमको बोला कार्यकर्ताओं को, बोले जाओ सबके दरवाजे में जय श्री राम बोलो, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद बोलो। बोले काय के लिए पैसा तुम्हें लगाना है, तुम घर घर जाओ तुम्हें वोट मिल जाएगा। और हुआ यही, बल्लाद जी के लिए हम पूरे शहर में घूमे और बल्लाद जी को वोट मिले। और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी जी ने यहाँ से चुनाव लड़ा, जो 4 बार के मुख्यमंत्री सांसद का चुनाव हार गए। उनसे 10 गुना उनने पैसा खर्च किया चुनाव में। तो चुनाव जो है पैसे से नहीं लड़ा जाता, चुनाव लड़ा जाता है मुद्दों से, भावनाओं से। अगर छवि आपकी ठीक है, व्यक्तित्व आपका ठीक है, तो मतदाता आपको वोट देगा, पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है। पांडे जी, आप भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं और आप विश्वास भी रखते हैं पार्टी से। अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो क्या आप निर्दलीय चुनाव मैदान पर उतरेंगे? अब नहीं देती वाली बात तो मेरे पक्ष नहीं रही है, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा आशान्वित हूँ और पूर्ण उम्मीद रखा है। मुझे कब देगी फिर पार्टी टिकट? मेरी 40 साल हो गए सेवा करते हुए, मुझे तो पूरी उम्मीद है टिकट मुझे मिलेगा और मैं जीतूंगा भी। मैं दूसरा कैंडिडेट मेरे समझ में तो खुद ही नहीं आ रहा है। इतने बड़े हल्द्वानी में कौन हो सकता है जो भारतीय जनता पार्टी को मतलब जीत सके? जब मैं जीतने की स्थिति में तो टिकट मुझे मिलना चाहिए। लेकिन आपका क्वेश्चन भी अब जो है कि अगर आपको टिकट नहीं मिलेगा तो आप क्या काम करें, क्या डिसीजन लेंगे? चौहान जी, मैं आपको ईमानदारी से बताना चाह रहा हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा, मेरे 2-3 कुछ राजनीतिक दलों ने भी अप्रोच करी अभी कि भाई भारतीय जनता पार्टी के लिए आप प्रयासरत हैं। आपने 2007 में भी टिकट मांगा, 2012 में भी मांगा, 17 में भी मांगा और टिकट तो आपको देती नहीं है भारतीय जनता पार्टी। और आपके एक वफादार आप सिपाही भी हो, कर्मठ भी हो, निष्ठावान भी हो, तो आप हमारे राजनीतिक प्लेटफॉर्म में क्यों नहीं आ जाते? आप नामांकन करो और हम तुम्हें चुनाव लड़ा देते हैं। काफ़ी लोगों ने प्रयास किया, अप्रोच किया, अभी भी लोग कर रहे हैं। और कई लोगों ने मुझे वास्तव में सुझाव भी दिया कि भाई मुझे भीमताल का जो हमारे भाई, अब तो राम सिंह कड़ा जी यहाँ आ गए हैं, भीमताल वाले जो निर्दलीय जीते थे, जिन्होंने अभी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है। हर विधानसभा में 2-4 लोग निर्दलीय लड़ते हैं, हमेशा लड़ते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर मैं क्या दूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि टिकट तो मुझे मिलेगा, मुझे पूरा आशा है। लेकिन फिर भी आपने क्वेश्चन किया है, अगर आपको टिकट नहीं मिलेगा तो आप क्या करेंगे? अब जिस आदमी ने 41 वर्ष जो पार्टी का वफादार सिपाही रहा हो, मैंने देखे 1980 में सतीश अग्रवाल जी हमारे एमएलए का चुनाव लड़े थे, उनका पोलिंग एजेंट बना। एनके कपिल जी चुनाव लड़े, उनका पोलिंग एजेंट बना 84 में। 89 में फिर एनके कपिल का बना। 1993 में तिलकराज बेहड़ जी आए, विधायक का चुनाव, वो जीते भी थे, हमने उनको चुनाव जिताया, उनका मैं प्रभारी बना। 1996 में उनको हमने जिताया, तिलकराज बेहड़ को। 1998 में मैंने सांसद का चुनाव, इलापंजी को चुनाव लड़ाया है। सबको पता है, भारतीय जनता पार्टी को पता है, कार्यकर्ताओं को पता है कि मुझे काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी 1998 में, इलापंजी भी जीती थी यहाँ से सांसद का चुनाव। 2002 में बंशीधर भगत जी हल्द्वानी से चुनाव लड़े, उनके लिए भी मैंने बहुत काम किया। 2007 में बंशीधर भगत जी फिर जीते, वो तो जीत ही गए थे विधायक का चुनाव। उस समय लगातार मैं काम कर रहा हूँ। तो अब मैं इतना ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के अंदर मतलब लीन हो चुका हूँ, भारतीय जनता पार्टी से इतना जुड़ गया हूँ कि मैं, अगर मुझे टिकट भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी तो मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहूँगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करूँगा और भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं जा सकता। धन्यवाद हरिश्चंद्र पांडे जी, आप हमारे समाचार सच के स्टूडियो में आए और आपने जनता के सवालों का बेबाक जवाब दिया। इसी कामना के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं और आपको शुभकामनाएं देती हूं आगामी विधायक के चुनाव के लिए। धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका। और मैं आपकी पूरी टीम को, हर्षित जी को, अजय जी को और आपको भी, क्योंकि आपने जो क्वेश्चन किए मुझे अच्छे लगे, क्योंकि आपने एक समाचार सच जो आपका नाम है, उस सच को, उसका भी सम्मान करते हुए
अपने जो हेडिंग है, मैं तो समाचार सच से बड़ा प्रभावित रहता हूँ। आपका अखबार मतलब जो भी आपकी न्यूज़ आती है उसको बराबर पढ़ता हूँ, देखता हूँ। इसीलिए मुझे अच्छा लगा कि आपने जो बेबाक क्वेश्चन पूछे, आपने उन चीज़ों को भी पूछा जो एक हर पत्रकार नहीं पूछता। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने सही प्रश्न पूछे। और मुझे उम्मीद है कि समाचार सच इसी तरीके से भविष्य में भी हल्द्वानी शहर में जो धीरे धीरे प्रगति कर रहा है, काफ़ी लोग इससे जुड़ रहे हैं और काफ़ी लोग इसके समर्थक बन रहे हैं। मैं अपनी हल्द्वानी की जनता से भी ये संदेश देना चाहता हूँ, समाचार सच एक अच्छा यहाँ पर चैनल है और इनके साथ आप लोग सभी लोग जुड़े। धन्यवाद।